जो भारतीय जैसा नाम से है, इसके मंच को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझें या आत्मसात करके परिभाषित करने की कोशिश करें, ये लघु नहीं है, ये एक तरह का विनम्रता है इनके नाम के प्रारंभ में। मैं अपनी तरह से जो समझ रहा हूँ, अपनी समझ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मंच के ऊपर से। और उद्योग की जो बात है, वो उद्योग एक बहुत व्यापक, एक बहुत इतना व्यापक के उसको अच्छे से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किस तरह से हमारे देश को, जो भारतीय आगे शब्द है, हमारी मातृभूमि, कर्मभूमि, हमारा वतन, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये लघु उद्योग भारतीय एक ऐसा संस्थान है जो चिंतन के साथ, मनन के साथ, मंथन के साथ, नीतियों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, जरूरतों को महसूस करते हुए, लगातार शोध के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, लोगों के बीच जाके, उनकी समस्याओं को यहाँ ला के, मंचों पे उठा के, और किसी प्रकार से उद्यमेन ही साध्यानि सिद्धताम का जो वाक्यांश है, उसको परिलक्षित करता है और देश को आगे ले जाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ऐसे संस्थान के इस उद्यमियों के सम्मेलन वाले कार्यक्रम में अपने आप को यहाँ पाके सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मैं अभिभूत हूँ, गौरवान्वित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम में मंचस्थ मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश मिश्रा साहब, मंचस्थ श्री सुरेश रूंगटा जी जो कि माननीय अध्यक्ष हैं उद्योग और व्यवसाय आयोग के, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्री ओम प्रकाश मित्तल जी, श्री रविंद्र सिंह जी, श्री भेमसरिया जी, मेरे ही मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के एमएसएमई डीएफओ के सहायक निदेशक मेरे साथी श्री अग्निहोत्री जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुमन शेखर जी, और बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिलों से इस उद्यमी सम्मेलन में जो उद्यमीगण हमारे सामने हैं। आज का कार्यक्रम तो आप ही लोगों के लिए है, तो आप सब का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और सम्मान के साथ में अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में या एमएसएमई मंत्रालय की कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको अगर हम बताने की बात करें, केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में 4 साल लगभग मुझे हो गए यहाँ काम करते हुए, और 4 साल के बाद में मैं आज ये अभिभूत हूँ माननीय मंत्री जी और प्रबुद्ध मंच के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सर बहुत सारे उद्यमियों ने मंच पे यहाँ बैठे बैठे हमारे फोटो खींच के और हमको भेज रहे हैं। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये भी वहाँ बैठे हैं, ये भी वहाँ बैठे हैं, बहुत सारे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने भी दिया, थैंक यू सो मच। तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक भूमिका है जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उद्यमी सम्मेलन में हमारे भी कुछ छोटे छोटे से जो पौधे या जो अंकुरित करने वाले जो हमने बीज थे, वो भी वृक्ष बन के या उसकी तरफ चलते हुए यहाँ पे है। ये खुशी की बात है। ये एक उदाहरण है कि यदि अगर कोई काम व्यवस्थित तरीके से अच्छे से किया जाए तो उसका एक बड़े अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। माननीय उद्योग मंत्री वर्तमान में जिन लक्ष्यों को लेके काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से, जिस प्रबुद्धता के साथ काम कर रहे हैं, उसमें संयोग और सौभाग्य की बात यह है कि आपका जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि तो उसमें योगदान दे ही रही है, लेकिन न केवल भारत के स्तर पे बल्कि ग्लोबल लेवल के आपके पास में अनुभव हैं, आपके पास में उस तरह के कनेक्ट्स हैं, और वो कनेक्ट्स हमारे राज्य के, बिहार राज्य को उद्योग के धरातल पे आगे ले जाने के लिए काफी सहयोग कर रहा है। मेरे साथी अग्निहोत्री जी बता रहे थे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं बताऊंगा भारत में कृषि के बाद में सबसे ज्यादा स्वरोजगार प्रदान करने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो एमएसएमई का क्षेत्र है। 6.5 तो केवल संगठित, 6.5 करोड़ तो संगठित केवल उद्योग हैं पूरे भारत में, जो कि 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ये ऑनलाइन उद्यम पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहां डेटा मिलेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे उद्योग व्यवसाय हैं जो संगठित रूप से उद्यम पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड नहीं है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उद्यमिता या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के माध्यम से एक कितना बड़ा और व्यापक क्षेत्र है जो हाथों को रोजगार पहुंचाता है, जो लोगों के घर में उनकी आजीविका को आगे बढ़ाने के रूप में काम करता है। उसी दिशा में आज का ये कार्यक्रम, जिसको हम उद्यमिता सम्मान समारोह के रूप में यहाँ आयोजित किए हुए हैं, ये एक प्रकार से प्रेरक के रूप में, एक प्रकार से प्रेरणादायक एक तत्व के रूप में ये काम करेगा। और इस तरह के कार्यक्रमों की जितनी भी सराहना की जाए, इस तरह के कार्यक्रमों को जितना बार भी रिपीटेटिव रूप से ऑर्गेनाइज किया जाए, उतना ही ज्यादा उद्यम की
ज्योति जलेगी उतना ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना ही ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारा स्टेट का या राज्य का जीडीपी बढ़ेगा या निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा, जो कि ये सारे के सारे उद्देश्य लघु उद्योग भारती के श्री भेमसरिया जी ने अभी अपने उद्बोधन में हमको बताया। इस सब से क्या होगा? देखिए, एक बात बार बार कही जाती है, सुनी जाती है और हम लोग भी उससे अभिप्रेरित होते हैं कि हम विकसित भारत को बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत को बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो ये कुछ एक लोगों का, या माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, उन्हीं का अकेले का ये एक प्रण है, लेकिन ये उन्हीं का अकेले का काम नहीं है, या कहें अगर सामान्य भाषा में तो कुछ एक लोगों का ठेका नहीं है। इस सब में, इस यज्ञ में हमारी भी भूमिका होना चाहिए, हमारी भी आहुति होना चाहिए। उसके लिए शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, शासन के बहुत सारे प्रयास हैं, उनके बारे में जागरूकता अर्जित करके, उसके बारे में जान के और उसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है, हो सकता है उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की है उससे पहले कहीं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अचीव कर लेंगे। ये लघु उद्योग भारती के इस तरह के आयोजन उसमें मैं समझता हूँ बहुत सहायक सिद्ध होंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने बताऊंगा कि 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पूरे भारत में जब बिहार का नंबर आता था तो एप्लीकेशन मोबिलाइज करने में लक्ष्य पूरा नहीं होता था, नीचे से दूसरा नंबर होता था। आज आपको बताते हुए बड़े गौरव की बात है कि पूरे भारत में बिहार में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जनरेट होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर 1 है। आप जान के गौरवान्वित हो सकते हैं कि इस वर्ष 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का 2nd अवार्ड बिहार को हमारे केवीआईसी के कामों की वजह से मिला है। वो सब आप लोग जो बैठे थे, जो फोटो भेज रहे थे ना, उन सब लोगों के प्रयासों की वजह से है। माननीय उद्योग मंत्री जी के प्रेरणा से अभी लगभग सभी प्रमंडलीय स्तर पे, डिविजनल प्लेसेस पे खादी मॉल्स की स्थापना की जा रही है और उसमें से बहुत सारे तो बन भी चुके हैं, उद्घाटन भी होने की दिशा में है या उद्घाटन हो चुका है। माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उद्बोधन में संभवतः बताना चाहेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में जितनी खादी संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ है, अकेले पूरे बिहार में उतनी खादी संस्थाओं का निर्माण गत 3 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ की तरह किया है। तो हर तरह से आप देखेंगे, जब कभी भी उद्योग की बात आती है, उद्यमी की बात आती है, तो नंबर 1 के लिए हमको काम करना चाहिए। ये उद्देश्य रख के हमको नंबर 1 के लिए काम करना चाहिए और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उसके रूप में आगे बढ़ना चाहिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से 25 से ज्यादा अलग अलग व्यवसायों में हम प्रशिक्षण देते हैं। उसमें टूल्स और मशीन्स उनको उपलब्ध कराते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराते हैं। हमारे अपने 25 डिपार्टमेंटल शोरूम्स और 7,000 से ज्यादा नॉन डिपार्टमेंटल शोरूम्स के माध्यम से पूरे भारत में राज्य स्तरीय, जिला, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो एग्जीबिशंस हैं, उन सब में हम उनको, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बायर सेलर्स मीट के माध्यम से, उनके उत्पादों को बिकने के माध्यम से ऐसे मंच उपलब्ध कराते हैं, ऑनलाइन उनको मंच उपलब्ध कराते हैं। और इस तरीके के माध्यम से रही टेक्नोलॉजी की बात हो, कच्चे माल की बात हो, वित्त की बात हो, बाजार की बात हो और अपग्रेडेशन की बात हो, ये सारी चीजों में एक कंप्लीट प्रशिक्षण की बात हो, केवीआईसी के माध्यम से ये सारी चीजों को हम आपको उपलब्ध कराते हैं। इन बातों को यहाँ दोहराने का मतलब ये है, बार बार दोहराने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कुछ ऐसे नए उद्यमी या ऐसे कोई भावी उद्यमी जो नहीं जानते हैं, तो कृपया आप आइए kvic.gov.in वेबसाइट पर जाइए और उस वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे सारी चीजें, सारी हमारी योजनाएं ऑनलाइन बिना किसी कार्यालय विजिट के माध्यम से आप उसका लाभ उठा सकते हैं और उद्यमिता की इस अलख को, उद्यमिता की इस बयार को, लघु उद्योग भारती के इन प्रयासों को और ज्यादा गति दे सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक चीज के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मांगे इस मंच के माध्यम से रखी गई। मैं बिल्कुल ही उनकी कंसर्न की, उन सब चीजों की सराहना करता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात और मेरे उद्यमी साथियों को कह के और मैं अपनी वाणी को विराम देके अपनी जगह बैठना चाहूंगा। एक घर में एक पक्षी था, उस पक्षी को और उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए घर की माता ने वो अंडों के ऊपर उसको बिठाया। घर में छोटा सा एक मासूम सा बच्चा था, उसने देखा, रोज वो उसको हटा हटा के देखता था कि कब ये बच्चे आएंगे अंडों में से और नन्हे नन्हे पक्षी हमारे घर में और नई जनसंख्या आएंगे। उसकी माता हमेशा टोकती थी कि उसको बीच में मत छेड़ो, इससे जो इसका जो प्राकृतिक जो ताना बाना है, जिससे कि जल्दी ये बच्चे आएंगे, अच्छे से आएंगे, स्वस्थ आएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन तब भी वो बच्चा नहीं मानता था, मासूम था, वो समझता नहीं था चीजों को। तो जब वो बच्चे निकलने लगे अंडों में से, तो उसने देखा कि एक बच्चा अंडे में से निकलते हुए बहुत संघर्ष कर रहा है।
और संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष में सहयोग करने के नाते बहुत अच्छी इच्छा के साथ में उस बच्चे ने उस अंडे को तोड़ के उस पक्षी के बच्चे को बाहर निकाला। तो उस माता ने समझाया कि देखो ये खुद संघर्ष करके अगर बाहर आता अंडे से तो इसके पंख, इसकी टांगें, इसका शरीर, इसकी मांसपेशियां और इसके सारे अंग बहुत ज्यादा मजबूत होते प्राकृतिक रूप से। तुमने इसको तोड़ के बाहर निकलने में मदद कर दी, जीवन जरूर इसको दे दिया, लेकिन इसको कमजोर बना दिया। अब ये जीवन भर कमजोर रहेगा, वो मजबूती ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक उद्यमी को एक स्वयं अपने आप में भी, मैं यही एक उदाहरण देने के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि बहुत सारी शासकीय योजनाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन सबको लेना चाहिए, लगातार उनकी अपेक्षा भी करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, ध्येय ये होना चाहिए, हमारा ध्यान इस पे केंद्रित होना चाहिए कि हम स्वावलंबी बने, हम सेल्फ सस्टेनेबल बने। आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और बहुत सारी ये पक्षी को अगर अंडे में से निकालना पड़े तो दोनों चीजें मिसमैच होती हैं थोड़ी सी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको आत्मनिर्भर उद्यमी भी बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर उद्यमी बनने के लिए हमको चीजों को समझना, उनके साथ डील करना, पॉलिसीज को समझना, उन पॉलिसीज को सही से यूज करना, इन सब दिशाओं में भी हमको काम करना पड़ेगा। मैं इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपने इस उद्देश्य के साथ में कि हम स्वावलंबी बने, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में हम अपने आप को इस जहान में आगे बढ़ाएं, ये सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।